हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हमारा डे नंबर 32 है, जो कि हमारा डेली होमवर्क सीरीज़ का एक पार्ट है। और आज हमारा जो डेट है आप देख सकते हैं, आज 31 मार्च है और डे नंबर 32 हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि टॉपिक नंबर 14। इससे पहले हमने टॉपिक 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार ओवरव्यू जरूर कर ले, जिससे क्या है आपको आगे परेशानी ना हो। तो कृपया आप इससे पहले के टॉपिक जो है उसे पहले एक बार ओवरव्यू करके कंप्लीट कर सकते हैं, फिर आगे के टॉपिक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है वह अभी द एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। आज हमारा जो बेसिकली पूरा रहेगा, यह जो बेसिकली आज जो है न्यू टॉपिक इसमें नहीं लिया गया है, यह पूरा रिवीजन बेस्ड है। क्योंकि क्या है 7th क्लास में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए रिवीजन करने का हमारे पास टाइम भी कम हो पाया था। तो इस वजह से आपको आज के फ्राइडे है, आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये 3 दिन अभी मिल रहे हैं, जो कि आपको रिवीजन करने के लिए हैं। इस टाइम पे आप जितने आपने पढ़ चुके हैं, अब देखा जाए तो 7th में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो कि हमारा ये एनसीईआरटी का पार्ट है, यह कंप्लीट किया है। उसका पूरा आपको रिवीजन करना है। साथ में हमने लूसेंट का भी जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उसका भी आपको एक बार गो थ्रू करना है, और जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बेसिकली हमारा न्यू, आप देख सकते हैं जो हमारा न्यू टॉपिक नहीं रहेगा, आपको पूरा रिवीजन करना है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि आपको आप देख सकते हैं हिस्ट्री में हमने 10 चैप्टर पढ़े थे, जो कि हमारा क्लास 7th के एनसीईआरटी में दिया है। ये टोटल आज आपको रिवीजन करना है 1 से चैप्टर 10 तक। आपके पास 3 दिन का टाइम है, उस ड्यूरेशन के अंदर में आप इसे रिवीजन कर लें। साथ में कोशिश करें यदि 6th क्लास का भी आपको एक बार रिवीजन हो पाए तो आप ज़रूर उसे भी कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर 7th ज्योग्राफी का 7th में हमारा 9 चैप्टर है, यह 9 चैप्टर आपको रिवीजन करना है। फिर साइंस का जो कि हमारा देख सकते हैं आप, साइंस में 1 से 18 चैप्टर तक, चैप्टर सबसे ज़्यादा इसी में है, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण है उसे ही कंप्लीट करना है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो साइंस के हो गए। फिर पॉलिटी में हमारे जो कि 1 से 10 चैप्टर तक, मतलब आपको 10 चैप्टर जो कि रिवीजन करना है। तो सारे आपको एक क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं, जो कि ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बट क्या है आपको हाइलाइटर या मार्किंग करके आपको नोट करके रखना है। साथ में आप उसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि आपके पास बाद में इतना टाइम नहीं रहेगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो अभी जितना हो सके कोशिश करें, क्योंकि आपके पढ़ने से ज़्यादा आपका रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि क्या है, रिवीजन करने से लंबे समय तक आपके पास रिटेन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। एक बार इसके इंडेक्स को हम लोग आज देख लेते हैं, जिसमें कि हमें पता चल पाएगा जो हमने क्या क्या पढ़ा था और किस किस का रिवीजन करना है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या एक हमारा सपोर्ट के तौर पे रहेगा, जिससे क्या होगा आपके लिए जो वीडियो रहता है वह और भी एग्ज़ाम बेनिफिशियल बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में हमारा जो कि करंट अफेयर्स का भी इससे पहले के जो कंप्लीट हैं 5 वीक के, 5 वीक के देखा जाए तो हमने करंट अफेयर्स जो कि हमने करंट अफेयर्स का सीरीज हमारा जो चालू हुआ था वह देखा जाए तो 18 फरवरी से हमारा चालू हुआ था। तो इससे पहले हमने 26 मार्च तक हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया है। तो आप कोशिश करें इसका भी एक बार रिवीजन हो जाए, तो इससे क्या होगा आपका मंथली करंट अफेयर्स एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो यहाँ से एक बार आप करंट अफेयर्स पूरा रिवीजन कर लें तो आपका 1 महीने का पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। साथ में हमारा जो डेली होमवर्क सीरीज जो स्टार्ट हुआ था वह स्टार्ट हुआ था
जो कि 28 फरवरी से हमने यह डेली होमवर्क सीरीज का स्टार्ट किया था। यह 1 महीने से ऊपर हो गए, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा आज 32 मतलब 32वां दिन है, जिसमें कि हम लोग टॉपिक नंबर 14 पढ़ रहे हैं। तो यह यह सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर साबित होगा। आप सभी ज़रूर इसको फॉलो करें, इस शेड्यूल को, क्योंकि क्या है, यह ना कि किसी जो कि फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है, यह आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं, और घर की गृहिणी महिलाएं या जो भी वगैरह हैं जो काम के साथ करना चाह रहे हैं, तो आप 4 to 5 आवर्स आप मिनिमम 5 घंटे आप निकाल के दे सकते हैं। तो आप ज़रूर इसका टाइम का फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए लागू होता है, ना कि यह आप देखा जाए तो BPSC, MPPSC, UPPSC और जो भी आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, चाहे रेलवे हो गया, SSC हो गया, तो आपको एक बेसिक के तौर पे आपको पढ़ना ज़रूरी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री के हम इंडेक्स देखने से पहले एक बार हम यह देख लेते हैं, जो हमने 7th क्लास जो स्टार्ट किया था उससे पहले के जो क्या बैकग्राउंड थे, तो जो कि बैकग्राउंड हमारा 6 क्लास से आता है। तो यह वैसे बेसिकली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एक बार इसका हम लोग रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, जो हम लोग 6th से 7th में कैसे एंट्री किए थे। तो आप देख सकते हैं, जो कि हिस्ट्री का जो ओरिजिन होता है वह 2 मिलियन ईयर्स एगो होता है, जो कि हमारा स्टोन एज के साथ स्टार्ट होता है। और ये स्टोन एज जो कि 10,000 ईयर्स BC मतलब बिफोर कॉमन एरा तक चलता है, और इसके आगे के भी स्टोन एज के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें कि आपको अलग अलग भाग देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो कि 2 मिलियन से एगो ऑरिजिन्स दिखता है, जो कि हिस्ट्री का हमें पता चलता है, और यह 10,000 साल तक ऐसे ही स्टोन एज दिखता है। उसके बाद आपके बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, और उसके आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, फिर 2700 ईयर्स मतलब आपको इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उसका आपको उदय हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ से, और आपने यदि पढ़ा है तो आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। फिर इसके आगे जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो आपको 1000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा आपका क्या हुआ, वैदिक एज का उदय हुआ था, जिसमें कि हम लोग 2 वेद का इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद और जो दूसरा वेद है आपको उससे पहले में ही थे, लेकिन ये तीसरा और चौथा वेद इस समय में ही इसका निर्माण किया गया था। तो आप यहाँ से 4 हो गए, 4 वेद हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए 600 ईयर्स के आसपास, उस टाइम में क्या हुआ था, पार्सियंस और ग्रीक का अपने इंडिया में आगमन होता है, जिसमें कि बेसिकली जो कि एलेक्जेंडर का आगमन होता है। साथ में इसी टाइम पे क्या हुआ, जो धर्म का एक चरण एकदम उस शीर्ष पे चल रहा था, उसी टाइम पे आपको बुद्धिज्म, पहले तो जैसे महाजनपद उस टाइम पे आपका चल रहा था, और उसी टाइम पे क्या हुआ, 2 धर्म का जो कि एक चल रहा था, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय होता है। और आप वो आई होप यह चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आप जरूर इसे अच्छे से कंप्लीट करें। साथ में जब ऐसे ही बढ़ते गए, फिर 325 ईस्वी के आसपास हमने क्या पढ़ा था, मौर्यन एज मौर्य एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि पहला एम्पायर था, और यह फर्स्ट क्या है, बिग एम्पायर, जो कि मैंने अभी बताया है। तो यहाँ से बढ़ते गए, फिर जैसे जैसे हम बढ़ते गए 185 इनका क्या डिक्लाइन होता है, मौर्यन एम्पायर का क्या डिक्लाइन होता है। और साथ में यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका 185 से देखा जाए तो 300 BC, इस टाइम पे एक नया उदय होता है, नए राजा, नए किंगडम, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मौर्यन, मतलब उत्तर गुप्तकालीन जिसे कहते हैं पोस्ट मौर्यन, वह शुरू होता है, जिसमें कि हम लोग आप देख सकते हैं इसी टाइम पे क्या हुआ, न्यू इंडो ग्रीक आए थे अपने देश। फिर उसके बाद न्यू किंगडम में कुषाण, पार्सियन, इसके आफ्टर, और यदि साउथ में आप चले जाएंगे तो साउथ में क्या हुआ था, सातवां डायनेस्टी रूल्स कर रही थी। तो यह महत्वपूर्ण आपने यहाँ देखा। इसके साथ साथ फिर 300 के आसपास क्या हुआ था, हमारा एक नया एम्पायर फिर से उद्भव हुआ, जिसमें कि गुप्ता एज, हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। 300 यह आप देख सकते हैं 0 से इससे इधर वाली घटना को आप लोग क्या कहेंगे, BC को क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, जो 0 से पहले की घटना जीसस क्राइस्ट से पहले हुए थे। और इस साइड जो कि CE मतलब कॉमन एरा, यहाँ के आगे के जो होंगे वह आपको कॉमन एरा के नाम से जाने जाएंगे। तो इसमें हम लोग गुप्ता एज में आ गए 300 के आसपास। तो यहाँ गुप्ता एज स्टार्ट होता है, और यह जो कि
आपको बेसिकली 550 के आसपास यह गुप्ता एज चलता है। तो यहाँ के आगे आप देख सकते हैं, इसी के साथ साथ जो कि आपका 550 के आगे जो कि हमारा एक टेम्पल, लिटरेचर और जो कि लाइफ, एक आर्किटेक्चर, यह सबका क्या हुआ, एक चेंजिंग हुआ था। और इसी टाइम चाइनीज पिलग्रिम्स जो कि फाहियान हमारे देश आया था। तो ये महत्वपूर्ण जो कि जानकारियाँ हैं। और इसी के साथ साउथ में आप चले जाएंगे तो साउथ में 600 BC के आसपास आपको क्या, चालुक्य का एम्पायर चलता था। चालुक हो गए, पल्लव हो गए, फिर उसके डॉन, ईस्ट डॉन एरिया में जाएंगे साउथ में। तो यह सभी जो कि राजा आपके इस कालक्रम में आते हैं। और यह जो कि कालक्रम क्या होता है, पोस्ट गुप्ता एज के अंतर्गत आता है। और साथ में ये जो 750 के आसपास यह हर्षवर्धन का कालक्रम चालू होता है। अब यहाँ तक आपने जो कि 6th क्लास का NCERT है उसमें यह आपने पढ़ा होगा। 750 के आसपास यह हर्षवर्धन का आपका काल स्टार्ट होता है। और इसके बाद के जो कि पार्ट हमारे मिडिवल में आते हैं। यह सभी पार्ट किस में आते हैं, जो कि 6th क्लास का एंशियंट में यह पार्ट आता है। और साथ में हम लोग जो कि अभी 7th क्लास का समाप्त किया हुआ हमारा मिडिवल में आता है, उसे भी हम लोग एक बार इंडेक्स के माध्यम से देख लेते हैं। साथ में अगले हमारे जो कि टॉपिक्स रहेंगे उसमें मैं आपको 7th क्लास का भी एक टाइमलाइन जो कि होता है थीमेटिक, उसे मैं समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। साथ में आपसे एक इन्फॉर्मेशन पहले से मैं बता दे रहा हूँ, जो आपका मंडे से 8th क्लास का स्टार्ट होगा। तो आप लोग कृपया इस बुक को अरेंज कर लें। साथ में जो भी आपके महत्वपूर्ण और भी हैं उसे पहले रिवीजन करके रख लें, जिससे क्या होगा, आपको बाद में अच्छे से आप इसे स्टडी कर सकते हैं। नए टॉपिक आपको मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। अभी आपका आज पूरा बेसिकली रिवीजन बेस्ड रहेगा। तो हम लोग इसके इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं, जो हमने 7th क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने जो कि पहला चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान क्या परिवर्तन हुए थे उसे हमने देखा। फिर इसका नए राजा, उनके राज क्या हुए थे, इस टाइम पे जो कि नए राजा बने थे उसके राज को देखा। फिर दिल्ली के सुल्तान हमने देखा, फिर मुगल साम्राज्य। और ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जरूर इसे कंप्लीट करें। यहाँ से आपको बाबर की नीति पूछे जाते हैं। यह मैं बार बार आपको इंडेक्स बोलता हूँ इसी वजह से, क्योंकि आपको इंडेक्स से पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू निकलता है। बाबर यहाँ पे हो गया, और यहाँ से आपको शाहजहाँ के बारे में भी पढ़ना है और जहांगीर के बारे में। यह 3 जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। शाहजहाँ और जहांगीर के बारे में पेंटिंग से और संबंधित जो कि बिल्डिंग्स थे उसके बारे में पूछा जाता है। फिर दिल्ली के सुल्तान में आप देखेंगे तो यहाँ से आपको बलबन और जो कि तुगलक से क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। तो यह चैप्टर जरूर आप कंप्लीट करें अच्छे से। फिर इसके आगे जो कि हम लोग आ जाते हैं शासक और इमारतें। शासक जो कि समकालीन हुए तो उस टाइम पे कौन कौन सी इमारतें का फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था, वह सब हम देखते हैं। कौन से शैली से किसका निर्माण हुआ था, जो कि हमारा बेसिकली 2 शैली से निर्माण हुआ था। फिर नगर व्यापारी और शिल्प जन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे थे। फिर जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहाँ से आगे ईश्वर से अनुराग तक जो कि एक भक्ति इससे संबंधित है। फिर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण होता है। इसके आगे जो कि क्षेत्र, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण होता है और अलग अलग समुदायों का। फिर इसके आगे जो कि 18वीं सदी में एक राजनीतिक गठन होता है। जैसे से बढ़ते गए, जो कि 18वीं सदी स्टार्ट होता है, उस टाइम नए राजनीतिक जो कि हुए थे, गठन हुए थे। इसी टाइम पे हमारे अंग्रेज़ों का भी आगमन हुआ था। अंग्रेज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, विदेशी का आगमन यहीं से हुआ था, फॉरेन जो कि। तो आप देख सकते हैं इससे आगे के जो रहेंगे वो एक तरह से मॉडर्न इंडिया में चले जाते हैं टॉपिक। तो आप लोग ज़रूर इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो हम लोग आज उसके आगे जो कि ज्योग्राफी के भी इंडेक्स है, उसे हम लोग एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आपको आज पूरा रिवीजन करना है। फिर इसके आगे ज्योग्राफी में जो कि हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, जो कि पहला चैप्टर है। फिर इसके आगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है यह आपको पढ़ना है, जो जिसमें कि आपको पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण जो कि हमारे आसपास के जो भी वस्तुएं हैं या जो भी चीज़ें हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रमुख बहुत सारे घटक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। यह सब को आपको रिवीजन करना है। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर जो कि बेसिकली किस प्रकार निर्माण होता है, क्रोड क्या होता है, फिर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, लावा कैसे एक सेल के फॉर्म में निर्माण होता है। यह सभी जो कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे भूकंप का एक रहता है, वो सभी इसमें चैप्टर में दिया गया। फिर हमारी बदलती पृथ्वी, पृथ्वी समय के साथ कैसे बदल रही है, किस प्रकार से बदलने के कारण आपके भूकंप देख सकते हैं, उसके चक्रवात देख सकते हैं, यह सभी परिणाम हैं। तो ये सब रीजन आपके बारे में पढ़ना है। फिर इसके आगे वायु, जो कि हमें आपके वायु के बारे में पढ़ना है। वायु क्या होता है, वायु के
कितने परसेंट वायु हमारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कैसे वायु का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद जो कि हमें जल के बारे में पढ़ना है। जल क्या है, जल में बहुत सारे आपके महाद्वीपीय हो गए, फिर महासागर हो गए, यह सभी इसमें आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ जो कि हमारा अगला चैप्टर है वह प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, इसके बारे में आपको कंप्लीट करना है। फिर साथ में आपके मानवीय पर्यावरण में बस्तियां, परिवहन और संचालन किस माध्यम से होता था, तो यह आपके 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके आगे जो कि हमारा मानव पर्यावरण अन्य क्रिया है, उसमें उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो यह जरूर आप कंप्लीट करें। साथ में हमारा जो कि रेगिस्तान में जीवन, यह एक लास्ट चैप्टर है और इसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर ही अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि हम यदि दूसरा रेफरेंस बुक भी नहीं पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी से काम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करें अच्छे से कंप्लीट करने का। साथ में हमारा जो कि अगला जो कि सब्जेक्ट आता है वो साइंस का आता है। साइंस में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, वो हम एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जो कि हमारा साइंस में टोटल 18 चैप्टर है, तो इसके देख लेते हैं। तो साइंस में जो कि हमारा पहला चैप्टर था पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, यह हमने कंप्लीट किया। फिर इसके आगे जो कि हमने प्राणियों में पोषण जो हुआ था उसको हमने देखा। साथ में जो कि रेशों से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार होता है, यह आपको बेसिकली इस चैप्टर में दिया गया है। फिर इसके आगे उष्मा हीट के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पे क्या होता है। फिर अम्ल, क्षारक और लवक। और साइंस में जो भी आपको टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो आपका रिवीजन भी इस तरीके से आपका लूसेंट का हो जाएगा, तो कृपया आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें। तो हमारा क्या है, अम्ल, क्षारक और लवण, मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद है भौतिक और रासायनिक किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, यह आपको देखना है। फिर इसके मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन किस प्रकार से होता है, यह कंप्लीट करना है आपको। फिर पवन, तूफान और चक्रवात, पवन किस प्रकार निर्माण होता है, तूफान किसे कहते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं, यह सभी आपको एक छोटे छोटे चैप्टर में आपको दिया गया है, यह सभी आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके आगे मृदा के बारे में पढ़ना है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, यह सभी आपको दिया गया है। कौन से आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मृदा का क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, तो यह सभी आपको दिया गया है। किस स्थल पे कैसा मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी का अपरदन कैसे होता है, यह सभी आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके आगे जीवों में शोषण क्या होता है, हम जीव जंतुओं में शोषण किस प्रकार से होता है, यह सभी आपको देखना है। सांस कहाँ से लेते हैं बेसिकली। फिर जंतुओं और पादपों में परिवहन कैसे होता है, परिवहन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, और यह सभी दिया है। फिर इसके बाद पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। फिर हमारा जो कि यह इम्पोर्टेंट है, जो कि फिजिक्स से टॉपिक 3-4, इसमें गति और समय के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होता है। फिर विद्युत धारा और इसके प्रभाव क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना है, मतलब लाइट के बारे में। फिर इसके आगे जल एक बहुमूल्य संसाधन, जल एक प्रकार का क्या एक संसाधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह किस प्रकार है वह आपको पढ़ना है। फिर साथ में वन हमारी जीवन रेखा है, वन जो है एक प्रकार से हमारी जीवन रेखा किस प्रकार से भागीदार बनती है, कि चाहे वो हम इससे बहुत सारी उपार्जन करते हैं, वन से आप लकड़ियाँ का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके छाल जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है यह हमें देखना है। तो टोटल फ्रेंड्स आपका 18 चैप्टर है, ये हमने देख लिया है। आप जरूर इसका एक बार रिवीजन कर ले, क्योंकि आपको मंडे से स्टार्ट होंगे जब 8 क्लास के, तो आपके पास टाइम बहुत कम फिर से मिल पाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो जितना हो सके आप जरूर रिवीजन करें, और रिवीजन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको पता होगा पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवीजन करना जरूरी रहता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप यदि आपके माइंड में आपके पास रहेंगे ही नहीं तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ज़रूर आप रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और कोशिश करूँगा मैं आपके लिए अब MCQ फॉर्मेट में भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का। तो आप लोग कृपया इसी प्रकार से जल्दी जल्दी जुड़ते जाएँ चैनल पे, तो मैं आप सबके लिए, और आप लोग ज़रूर कमेंट करें। बुक वगैरह का नाम आपने अभी तक इसमें सजेशन में अभी तक डाला नहीं है, तो कृपया आप बुक का ज़रूर नाम डालें, जिससे क्या होगा मैं भी देख सकता हूँ जो आपका क्या डिमांड है, या किस प्रकार की बुक आप ऐड करना चाहते हैं। बाकी तो घटना चक्र या जो भी बुक्स हैं उसका मैं इसमें ऐड तो करूँगा ही, साथ में आप भी बता सकते हैं। तो हम लोग पॉलिटी के जो कि हमारे चैप्टर है इसमें हम लोग समानता के बारे में पढ़ा था। पहला चैप्टर किस प्रकार से समानता दिया गया है। फिर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका किस प्रकार से होता है, स्वास्थ्य जो है इसमें सरकार की एक प्रकार की किस प्रकार से भूमिका है यह देखना है। फिर राज्य शासन कैसे करता है, राज्य का शासन क्या है, राज्य शासन अधिनियम क्या है, यह सभी आपको इसमें देखना है। फिर साथ में लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, लड़का लड़कियों के रूप में क्या एक परिस्थितियां हैं जो कि बड़ा होना है, अंतर कैसे भेदभाव किया जाता है, यह सभी देखना है। फिर औरतों ने बदली दुनिया, औरतों ने किस प्रकार से बदली दुनिया वह देखना है। फिर इसका आगे
हमारा जो कि 6 चैप्टर है, वह 6 चैप्टर किसके अंतर्गत आता है? संचार माध्यमों को समझना, मतलब संचार टेली कम्युनिकेशन के कैसे एक माध्यम होते हैं, मीडियम होते हैं, उसे आप लोग इसमें कंप्लीट करना है। साथ में जो कि विज्ञापनों को समझना, एडवर्टाइजिंग को कैसे दिया जाता है, वह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके आगे हमारे आसपास के बाज़ार किस प्रकार से हैं, फिर बाज़ार में एक कमीज, यह छोटे छोटे चैप्टर हैं। फिर इसके आगे समानता के लिए संघर्ष किस प्रकार से हुआ था। तो ये टोटल जो कि 10 चैप्टर हैं पॉलिटी में। तो आप लोग यहाँ से ज़रूर कंप्लीट करें और रिवीजन करें साथ साथ। तो हमारे जो कि देखा जाए तो एनसीईआरटी की जो पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। साथ में जो कि हमारा अगला टॉपिक है वो देख लेते हैं एक बार क्या। फिर इसके आगे हमारा जो कि लुसेंट साइंस का पार्ट है। लुसेंट साइंस में हम साइंस में भी हमने कोई ऐड ऑन नहीं किया, न्यू टॉपिक कोई भी नहीं है, सब आपके रिवीजन के टॉपिक हैं। इसलिए मैंने आज रिवीजन इसमें नई टॉपिक ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि आपके मंडे से जो भी आपके न्यू अब आएंगे वो मंडे से ही आएंगे, आपको रिवीजन करने का एक बार टाइम मिल जाएगा इसी के तौर पे। तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बताऊँ, इससे अच्छा है जो मैं आपको इंडेक्स में ही बता दूँ हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया। एक बार हम लोग लास्ट देख लेते हैं। इसमें वायु स्तंभों का कंपन फिजिक्स में हमने देखा था। फिर इसके आगे जो कि हमारा केमिस्ट्री में विलियन सॉल्यूशन तक हमने लास्ट देखा। फिर इसके आगे जो कि पौधों में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, पौधों में पोषण, तो यह हमने जो कि बायोलॉजी से देखा था। तो इसके इंडेक्स को हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लुसेंट का जो कि इंडेक्स है वह दिया गया है। और आप लोग फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूँ जो आप लोग इंडेक्स के माध्यम से ज़रूर पढ़ाई करें, तो आपको क्या होगा, एक लिंकेज भी इससे क्रिएट होता है। आप लिंक कर सकते हैं जो हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमारा पहले लास्ट जो है टॉपिक वह हमने फिजिक्स में यहाँ तक पढ़ लिया, वायु स्तंभों का कंपन किस प्रकार से होता है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले के टॉपिक क्या है। पहला हमने मापन पढ़ा था, फिर गति कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। फिर इसके आगे गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार से होता है यह हमने देखा था। साथ में द्रव्य के सामान्य गुण किस प्रकार से होते हैं। फिर सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था। फिर तरंग गति, वेव मोशन के बारे में, साउंड मोशन के बारे में, ध्वनि की चाल किस प्रकार से होता है, फिर ध्वनि के क्या लक्षण होते हैं, फिर डॉपलर इफेक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसे कंप्लीट करें। साथ में ध्वनि के गुण क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे जो कि फिजिक्स के बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री में हम लोग जो कि हमारा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, तो विलियन के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ आपका क्या है, विलियन सॉल्यूशन के बारे में हमारा जो कि लास्ट टॉपिक हुआ था। फिर इससे पहले जो कि हमने पढ़ा था उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिसमें कि पदार्थों की अवस्थाओं के हमने पढ़ा था। फिर साथ में परमाणु, द्रव्यमान, इकाई एवं मोल संकल्पना के बारे में हमने पढ़ा था। साथ में परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में, फिर रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इसके आगे जो कि हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। फिर अम्ल, भस्म और लवण, जो कि हमारा फिजिक्स में भी आप उसमें मैंने दिखाया था एनसीईआरटी में, एसिड बेस सॉल्ट। फिर रासायनिक संकेत के जो कि सूत्र और समीकरण होते हैं उसको हमने कंप्लीट किया था। साथ में रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो यह जो कि बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा जो कि बायो का पार्ट आ जाता है। और देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके बायो के पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा मई तक, जब तक हमारा एनसीईआरटी सीरीज रहेगा उसके अंदर में हमारा 2 टाइम्स इसे कंप्लीट करना। और यदि आपने यहाँ 2 बार कंप्लीट कर लिया तो आपके अच्छे से एक समझ हो जाएगा, आप जरूर क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लुसेंट का जो कि पर्टिकुलर साइंस का बुक है और इसे ज़रूर अपने पास रखें। और किसी भी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो कि टेलीग्राम के चैनल का इसका लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप वहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, ध्यानम PCS क्लासेज। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको सभी प्रोवाइड ईजिली आपको मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पे टारगेट टॉपिक भी रहता है वह भी आसानी से वहाँ पे दिया जाता है। साथ में मैं वहाँ पे आपको लुसेंट साइंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यह बेसिक बुक है और आपके पास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और लुसेंट और आपको एनसीईआरटी का भी बुक रखना ज़रूरी है, आप ज़रूर रखें, क्योंकि बुक जितना रहेगा आप पढ़ाई भी उतने हैं अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आप पॉइंट्स बना सकते हैं जो भी वगैरह। तो आप बेसिकली 2 बुक तो ज़रूर रखें,
हिस्ट्री और ज्योग्राफी के तो आपको रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि यह दोनों जो कि महत्वपूर्ण बुक हैं। तो इसके आगे जो कि हम लोग बायो के देख लेते हैं। बायो में जो कि हमारा लास्ट टॉपिक अभी चल रहा है वह हमारा पौधों में पोषण कैसे होता है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। न्यूट्रिशन को देख रहे थे प्लांट के। तो इससे पहले कि जो हमारे टॉपिक थे वह देख लेते हैं। जीवधारियों में वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ यह देखा हमने। फिर कोशिका और कोशिका का संरचना यहाँ से पढ़ा हमने। फिर कोशिका विभाजन किस प्रकार से यह होता है यह। फिर विषाणु इसके बारे में पढ़ा। फिर मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, और फिर जो कि यह महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आवृत बीजों की आकारिका। बेसिकली आकार से संबंधित जो कि प्लांट्स होते हैं यह आपसे पूछा जाता है, और एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाते हैं। जो किसी का नाम दे दिया आपको पूछा जाएगा ये तना है, जड़ है, पौधे हैं, इस प्रकार से। तो यह महत्वपूर्ण चैप्टर है देखा जाए तो। फिर इसके आगे जो कि हमारा पादप जगत हुआ था। फिर इसके आगे जो कि हमारा लास्ट जो कि हमने अभी तक कंप्लीट किया, पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, प्लांट न्यूट्रिशन किस प्रकार से। तो बेसिकली यह 10 से 11 टॉपिक होंगे जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। साथ में फ्रेंड्स आप भी ज़रूर कंप्लीट करें, इससे क्या होगा आप रिवीजन करने में सुविधा होगा, और आप एक साथ हमारे साथ साथ आप भी आसानी से कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपके जो कि आज रिवीजन आपका पार्ट है। इसमें कुछ भी आपका न्यू ऐड ऑन नहीं किया गया है। आपको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी में सभी सब्जेक्ट तो नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट आपको आज रिवीजन करना है। 7th क्लास के पूरा आपको रिवीजन करना है। साथ में आपको लूसेंट जो कि हमने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं उसका आपको रिवीजन करना है। तो यह महत्वपूर्ण जो कि था वह मैंने आपको बता दिया है। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप सभी 8 क्लास के बुक्स आप अरेंज कर लें, क्योंकि हमारा जो कि मंडे से जो कि हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टार्ट होगा, और हमारा कोशिश है मई के अंदर में, लास्ट मई तक हमारा जो कि टोटल एनसीईआरटी है 12th तक वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इस अभियान से जुड़ जाएं, आपका ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और साथ साथ आप अभी जो भी जितने पढ़ चुके हैं कोशिश करें आप लोग मेंस का भी आंसर राइटिंग का। आपने जैसे किसी भी एक टॉपिक को उठा लीजिए और उस पर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपको राइटिंग स्किल्स आपके बढ़ाने पड़ेंगे। साथ में कंटेंट आपके बनते जाएंगे, तो आप लोग उसे अच्छे से कंप्लीट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसी भी क्वेरीज के लिए आप मैंने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में वहाँ पे मैंने लिंक पिनअप कर दिया है जो कि कहाँ से आपको कॉन्टैक्ट अस करना है। तो आप वहाँ से हमें ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कोई भी क्वेरीज आपके पास है वो रेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, तब तक रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक सभी कुछ जितना भी आज तक आपने पढ़ लिया है उसका एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम आगे बहुत कम मिलेंगे। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इसमें सब्जेक्ट और ऐड ऑन होते जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास वैसे ही टाइम कम रहते हैं। तो जितना हो सके आप लोग रिवीजन में भी ज़रूर लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।